पढ़ रहा है? जो ब्रह्म निर्वाण पढ़ने वाला है वो आ गया है यहाँ पे? हु इज रीडिंग? भावना जी बेन मैं वाच बोल अच्छा मैं आई बोल थिंक भावना रही बेन। हूँ। अच्छा अच्छा। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारे चरितारम तु वसुधैव कुटुंबकम्। ओम अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। भावना जी आराम हाँ कीजिए। जी। हाँ सर। 34वें श्लोक पर पिछली बार हमने विचार किया। बहुत ही सुंदर श्लोक था। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यता। जो हरण करने वाले हैं वो सब में मृत्यु में हो, क्योंकि मृत्यु जब हरण करने आता है उसे कोई नहीं रोक सकता। बाकी अन्य कोई भी कुछ भी किसी के पास से भी हरण करके जाते हैं, वो रोकने का सामर्थ्य है हम में, मनुष्य में। लेकिन मृत्यु को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। सर्व श्रेष्ठ सर्व बलवान है जब बात हरण करने की आती। हमारे जीवन को हरण करके ले जाता है वो। इसके लिए हरण करने वालों में मृत्यु यम में हो। और उद्भवश्च भविष्यता, भविष्य में जो पुनः उद्भव होने वाले हैं उसके पीछे का जो हेतु है, जो उद्भव होने वाले हैं और उसके पीछे का जो हेतु है वो भी मैं। ये कैसे? हमें कौन सा जन्म मिलेगा ये हम डिसाइड नहीं करते। हमें तो पता भी नहीं है हमने अच्छे कर्म किया या बुरे कर्म। बुरे करने वाले को पता ही नहीं होता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, मैं किसी पे अन्याय कर रहा हूं। अन्याय करने वाले को ये पता नहीं चलता है। उसका रिकॉर्डिंग ऊपर होता है। तो अपने कर्म अपने इच्छाओं के आधार पर हम कैसे उद्भव होंगे अगले जन्म में, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। उन्होंने जो ये व्यवस्था बनाई है उसके हाथ में है ये। एक मिनट। तो की व्यवस्था भी भगवान बनाई, वो निश्चित करते हैं। ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये जो एक व्यवस्था है, ये जो एक सिस्टम है, ये मनुष्य उद्भव होता है, जीव उद्भव होता है, फिर सारा जीवन अच्छे बुरे अपनी समझ के मुताबिक कर्म करता है। इच्छाएं उद्भव होती है मन में, अपने आप होती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। उसको पूर्ण करना कि नहीं करना ये निश्चय बुद्धि लेती है, ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन उद्भव होने के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तीन शिफ्ट में चलने वाली फैक्ट्री है ये। हम जब सो जाते हैं तब भी माइंड एक्टिव होगा, इच्छाएं करता होगा, तभी तो स्वप्न आते हैं हमें। अच्छा मैं ब्लूटूथ तुम्हारा। तो ये जो सिस्टम है कर्म का सिद्धांत, थियरी ऑफ कर्म, भले ही ईश्वर उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये बनाई है उन्होंने। और ये हेतु है हमारे उद्भव होने का। हम कौन सी योनि में जाएंगे, हम सुखी होंगे, दुखी होंगे, मुक्त होंगे, या पुनः जन्म लेकर आएंगे, ये सब भगवान ने डिसाइड किया है, ये थियरी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। तो ये जो हेतु है उसके पीछे का वो भी मैं हूं। और उसके बाद 7 गुणों के विषय में उन्होंने कहा, कीर्ति श्री वाक नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। इसमें से दो, एक श्री वो भृगु ऋषि की कन्या थी लक्ष्मी जी, और एक वाक वो ब्रह्मा जी की कन्या थी। बाकी सब पांचों दक्ष प्रजापति की कन्या थी। तो इनके ऊपर लास्ट टाइम हमने विचार किया। टेस्ट लूं आपकी, एक एक करके पूछूं?
क्या समझे थे आप? कीर्ति के विषय में कौन बताएगा? कीर्ति के ऊपर हमने क्या विचार किया था? कीर्ति किसे कहते हैं? एनीबडी कीर्ति विल सर, ट्राई टू आंसर? कीर्ति सर आपने कहा था कि कीर्ति वो होती है कि जो आदमी अच्छा काम करता है यस। उसकी कीर्ति फैलती है। नहीं कि कीर्ति आप मतलब एक इफ यू आर डूइंग सम गुड डीड्स तो उसकी कीर्ति जो होती है वो सब मतलब फैलती है अच्छे काम की। दैट्स व्हाट। वो जो प्रसिद्धि है उसे कीर्ति कहते हैं। आपके बुरे काम से भी आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। आज हमारे ट्रम्प साहब को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। राम को जितने जानते हैं पर रावण को तो भी उतने कीर्ति, जानते हैं। पर लेकिन कीर्ति वर्ड नहीं यूज होएगा ना सर उस उधर पे। कीर्ति वर्ड नहीं यूज कर सकते हो। फेमस है, सब जानते हैं उनको, लेकिन उसे कीर्ति नहीं कहेंगे। रावण कीर्तिवान नहीं, राम कीर्तिवान थे। आपके सद्गुणों के कारण जब आप याद किए जाते हो, जब आप प्रतिष्ठित होते हो, प्रसिद्ध होते हो, तब उसे कीर्ति कहा जाता है। दूसरी बहन थी श्री। श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को आपने लक्ष्मी जी बताया था। करेक्ट करेक्ट, बट लक्ष्मी जी श्री के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी हमने बताया। ये दोनों मिलाकर श्री कहते हैं। जो ऐश्वर्य होता है दो प्रकार का होता है, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर यानी जो हिलता नहीं है। हमारा खेत पेड़ लगाए तो घर जमीन, ये स्थावर। धन संपत्ति सोना चांदी, ये स्थावर। क्यों? वो अपने आप चलते नहीं है, इसके लिए स्थावर। जबकि पशुधन जो है, घर में गाय है, भैंस है, बैल है, ये जंगम, वन विच मूव्स, मूवेबल। तो ये स्थावर और जंगम ऐश्वर्य दोनों मिला के उसे श्री कहते हैं। जिसके पास ये दोनों है उसे श्री कहते हैं। और श्री लक्ष्मी जी है, इसके लिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा कभी यूज नहीं होता है, श्री शंकर कभी यूज नहीं होता है, क्योंकि विष्णु जी के साथ श्री होती है। लक्ष्मी जी का अवतार है इसके लिए, तो इसे श्री कहते हैं। वाक, ब्रह्मा जी की पुत्री वाक। वाक पे से वाचा, वाक्य, वाणी, वचन, ये सब आया। वाक किसे कहते हैं? वाक पर हमने क्या विचार किया? एनीबॉडी? वाक अभी बोलिए, आप हम ट्राई जो करेंगे? बातचीत करते हैं, जो विचारों को शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। वो तो है, बातचीत तो है। वाक्य, वाक पे से, वाक्य यानी वाचा, टू स्पीक। बट स्पेसिफिकली वाक किसे कहते हैं? जिस वाणी के सब द्वारा आपकी विद्वत्ता सिद्ध होती है, वो वाक है। जिसके द्वारा आपका ज्ञान सिद्ध होता है, उसे वाक कहते हैं। ये जिससे आप प्रसिद्ध होते हो, आपका पांडित्य, आपका ज्ञान, ये वाक में आता है। नॉर्मल टॉकिंग इज नॉट वाक। जो आपको सिद्धि दिलाती है वो वाक्य, वो वाक, वो वाचा कहलाता है। जिससे आपका पांडित्य, आपका ज्ञान, ये सिद्ध होता है। तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति। स्मृति इज सिंपलेस्ट। स्मृति यानी मेमोरी। मेमोरी क्या है? स्मृति क्या है? जो याद है। पहले हमने समझा है, अनुभव किया है, जाना है, उसको पुनः याद करना, ये स्मृति। हमारी स्मृति में बचपन के कितने किस्से हैं? होंगे बहुत सारे, लेकिन सारे तो नहीं है। हमें कुछ ही बातें याद है। टोटल हमारे बचपन में क्या क्या हुआ, वी डोंट रिमेम्बर। हमारे क्लास में कितने बच्चे थे हमारे साथ, कुछ याद है, सब याद नहीं है हमें। तो ये जो पुनः याद आना, जो आगे हमने जाना था, उसे स्मृति कहते हैं, मेमोरी। ये सब बुद्धि के कार्य है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो बुद्धिशाली है, किसी में स्मृति ज्यादा होती है, किसी में मेधा ज्यादा होती है,
किसमें ऑब्जर्वेशन पावर होता है, किसमें एनालिसिस पावर होता है। बुद्धिशाली है उसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रकार उसमें स्ट्रांग है, कुछ स्ट्रांग हो सकते हैं। तो एक स्मृति और दूसरा मेधा। मेधा के विषय में क्या कहा था हमने? इंटेलेक्ट, हाँ जी कनक भाई, इंटेलेक्ट, आई कांट हियर। इंटेलेक्ट अथवा इंटेलेक्ट। हाँ जी, इंटेलेक्ट आपने बोला था। इंटेलेक्ट तो चेंज, इट्स अ काइंड ऑफ इंटेलेक्ट, इट्स अ टाइप ऑफ इंटेलेक्ट, बट विच टाइप ऑफ इंटेलेक्ट? आपने जो पढ़ा सुना ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को याद रखने की जो याद शक्ति रखने है, क्षमता। हाँ। दैट इज मेधा। अलग अलग विषय का ज्ञान जिसके पास स्टोर्ड है, डिफरेंट टॉपिक्स, खाली पढ़ा सुना समझा नहीं, याद भी रहा है, दैट इज मेधा। बिकॉज ऑफ मेधा ये संभव है। और मेधावी जो हम कहते हैं वो ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे विषयों का ज्ञान उनके पास होता है, और वो भी रेफर नहीं करना पड़ता है, स्मृति में होता है वो। ये जो याद रखने की शक्ति है उसे मेधा कहते हैं। तो स्मृति, मेधा, धृति। धृति किसे कहते हैं? व्हाट इज धृति? धारण शक्ति। धारण शक्ति, धारण शक्ति। पकड़ के रखना, दैट इज धृति। हमारे माइंड में कितने विचार आते हैं, कितने संकल्प करते हैं हम, रेजोल्यूशंस, बट वो रेजोल्यूशन पकड़ के रखते हैं? हर 1 जनवरी को हम नए साल को नए रेजोल्यूशन, कल से मॉर्निंग वॉक, कल से जिम, 4 दिन चलता है हमारा नियम, कल से डाइटिंग, उसमें नया कॉन्सेप्ट में सुन रहा हूँ, चीटिंग, आज के दिन चीटिंग का है, आज आप कुछ भी खा सकते हो। तो ये जो है, जो हमारा निर्णय पकड़ के रखता है उसे धृति कहते हैं। हमने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन को पकड़ के रखने की जो शक्ति है, दैट इज धृति। हमने महाभारत में एक पात्र देखा जो सिंहासन पकड़ के ही बैठा था, छोड़ता ही नहीं। उसे क्या कहा हम? धृतराष्ट्र। धृत यानी धृति पे से द्रुत, जिसने सिंहासन को पकड़ के रखा है, छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो धृतराष्ट्र। जैसे अभी ममता दीदी, अभी जैसे ममता दीदी कर रही है, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, लाइटर नोट। आई नॉट कमेंट ऑन पॉलिटिक्स। अपने देश का नहीं, ट्रम्प के पॉलिटिक्स में यू कैन कमेंट, दूसरे देश का। तो धृति यानी जो पकड़ने की, मतलब जो निर्णय लिया, ये शक्ति आप सबके अंदर है, धृति। ये 7वां साल है, हम नियमित मिलते हैं, ये हमारा निश्चय कोई तोड़ नहीं सका, कोई बदल नहीं सका, ये धृति के बिना संभव नहीं है। कि हमने जो निश्चय किया वो पकड़ के रखा। नहीं तो लोग जीवन में कितना आरंभ करते हैं और कितना बंद कर देते हैं। देखिए आप, हमारी पहचान में है कि मेरे मित्र की वाइफ है, वो हर 6 महीने में कुछ नया स्टार्ट करते हैं। बोला ये तो अच्छी बात है, आप में इतनी क्वालिटीज है, बट आप 6 6 महीने में वो बंद क्यों कर देती है जो शुरू किया वो? नया चालू किया अच्छा है, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। एक स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप पीछे। आज पेड़ फल कब देता है? जब जमीन को पकड़ के रखता है, तब जाके उस पे फल आते हैं। 12 साल जमीन को पकड़ के जब खड़ा रहता है ना आम का पेड़, तभी आम आते हैं उसके ऊपर। माली सींचे 100 गड़ा, रुत आए फल होए। ये रुत आने तक का इंतजार ही हम नहीं कर सकते। ये जो हमें हमारे निश्चय पे अटल रखती है उसे धृति कहते हैं। और अंत में क्षमा। क्षमा पर भी हमने बहुत बार विचार किया कि दंड देने का अधिकार होते हुए भी यदि हम दंड नहीं देते हैं, उसे क्षमा कहते हैं। और केवल दंड ही नहीं, मन से भी कि उसका इस जीवन में या अगले जीवन में बुरा हो,
दैट इज क्षमा। हम कहते हैं क्षमा कर दिया, लेकिन मन से किया हमने? मन से भी निकल जाना चाहिए, कोई द्वेष भाव नहीं, दैट इज क्षमा। पर ये मन से निकलना अति कठिन है कि मुझे जिसने त्रस्त किया, मुझे जिसने सताया, उसका भला हो। उसके लिए ज्ञानेश्वर होना पड़ता है। 4 भाई बहन सभी अनाथ हो गए। समाज ने इतना टॉर्चर किया उनके माता पिता पे कि उन्होंने आत्महत्या कर दी। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ समाज, बच्चों को छला इतना। गांव में आने नहीं देते थे, कोई भिक्षा नहीं देता था। और ऐसे बच्चे चारों बड़े होके संत हुए। इसमें ईश्वर देखो, ये भगवान की विभूति है। कितने अनाथ बच्चे संत हुए जिसका कोई नहीं था वो, और प्रमाण दिया उन्होंने। जिस समाज ने इतना छला उनको, इतना टॉर्चर किया, उनके लिए ज्ञानेश्वर कहते हैं, अवघाची संसार सुखाची करीना आनंदी बरी नती नहीं लोक। मैं सारे समाज को सुखी करूंगा। कौन बोल रहा है? जिसको समाज ने इतना छला, इतना कि उसके माँ बाप ने आत्महत्या की। ये संत दर्शन, ये संत चरित्र, ये भारत में देखने को मिलेगा। तो क्षमा। कौन थे सर ये 4 संत? चारों भाई बहन, ये निवृत्तिनाथ, 4 ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई। उन्होंने सर, ये आनंदी में सब महाराष्ट्र के संत हुए। हाँ, महाराष्ट्र के संत हुए ना? महाराष्ट्र के 800 साल हो गए। पूना के पास आनंदी में अरे उन्होंने 21 साल में समाधि ले ली। 21 साल में। अरे 16 साल में तो ज्ञानेश्वरी लिखी थी उन्होंने। दिस इज इंडिया। ये संतों ने इसको महाराष्ट्र बनाया है। ये ग्रेट थॉट्स की नींव जो रखी थी, ये संतों ने रखी थी महाराष्ट्र। जब ऐसे उदात्त विचार यहां पर आते हैं, तब बड़े चरित्र निर्माण होते हैं। ग्रेट कैरेक्टर्स आर बॉर्न आउट ऑफ ग्रेट थॉट्स। तो क्षमा, ये भी ऐसा ही इतना बड़ा ये गुण है। इसके लिए कहा है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा देने के लिए यू हैव टू बी करेजियस। जिसके मन में राग द्वेष है, वो कभी क्षमा नहीं कर सकेगा अन्य को। हिम्मत चाहिए क्षमा करने को, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो क्षमा। इसमें से जो पहली 3 है, कीर्ति, श्री और वाक, ये तीनों बाहर प्रकट होती है। जो कीर्ति प्राप्त होती है, बाहर समाज से प्राप्त होती है। जो श्री, संपत्ति, धन होता है, वो बाहर से आता है। और वाक, हम जो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, वाक्य, उसकी प्रसिद्धि बाहर से, समाज से आती है। लेकिन उसके बाद की जो 4 है, वो हमारे अंदर प्रकट होती है। स्मृति हमारे अंदर, मेधा हमारे अंदर, धृति हमारे अंदर, निर्णय शक्ति और क्षमा, ये भी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। आप मेधावी हो, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक, क्योंकि वो अंदर है। दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा किसी को, यदि आपको कोई करीब से ना जानता हो तो ये सब मैं हूं, अर्थात ये भगवान की विभूतियां हैं। कोई मेधावी हो, कोई स्मृतिवान हो, किसी के अंदर क्षमा का गुण हो, ईश्वर कहते उसका अभिमान मत करना। यदि इन गुणों का आपने अभिमान किया, तो आपका पतन होगा। चुना गया, क्योंकि ये गुण आपके अंदर मेरा अंश है। गवर्नर से लेकर सरकार बनाने का दावा पेश कर, लेकिन वो सरकार कब बनाएगी, ये अभी तय नहीं है। विपिन भाई जरा, सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं। वो बहुत सोच समझकर फैसला करेंगे कि बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए किससे संभव। 1 मिनट,
असल में इलेक्शन चल रहा है उधर, हाँ, वो टीवी चालू है ना पीछे। वो विपिन इलेक्शन भाई, चालू है। के सपोर्ट की जरूरत है और विजय की विपिन भाई, पार्टी 108 सीटें, यानी बहुमत से वेर इज अमी? हालांकि 10 वोटों का Who's the इंतजाम host? करना तो मुश्किल काम नहीं होता, I'll call क्योंकि him. सभी विपिन पार्टियां भाई बहुमत आ सरकार गया। बनाने वाले को सत्ता देने के एक ही मिनट है, जस्ट बेयर विथ मी। तैयार I'll है। ना call ना him. ना, क्योंकि विजय ने जबरन राजनीति से दूर रहने की बात कही है, इसलिए वो डीएमके और एआईएडीएमके से सपोर्ट। हाँ, करियो करियो करियो। थैंक यू विपिन भाई। तो ये 3 बाहर से प्रकट होती है, 4 हमारे अंदर ही प्रकट होते हैं। और इसका अभिमान ना करे, क्यों? ये भगवान का अंश है, इसमें तेरा कोई कर्तृत्व नहीं, तू ये लेकर आया है, ये सभी गुण। इसका अभिमान मत करना, इसमें ईश्वर का दर्शन करना, ये हमें विनम्र बनाता है। अहम हमें पतन कराएगा। जब हम ईश्वर को एट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमें विनम्र बनाए। तो ये था हमारा 34वां श्लोक। इससे आगे बढ़ते 35वें श्लोक में और कुछ विभूतियां भगवान कहते हैं। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद साम अहम मासा नाम मार्गशीर्षोर अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। वापस 4 भगवान ये कहते हैं, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंदस अहम। पहले तो आगे भगवान ने वेदों में कौन सा वेद मेरी विभूति है कहा था? वेदों में सामवेद मेरी विभूति है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा था कि सामवेद वो मेरी विभूति है। वही सामवेद की बात यहां करते हैं कि साम नाम यानी सामवेद में बृहत साम, ये मैं हूं। व्हाट इज बृहत साम? पूरे सामवेद में बृहत साम नाम का एक गीत है, एक स्तोत्र है, जिसमें भगवान इंद्र की स्मृति ये है, स्तुति की गई है। ये जो बृहत साम है, सामवेद के अंदर जो श्रेष्ठतम है, वो मैं। वो समझना कि मैंने उसकी रचना की है, उसमें मेरा दर्शन कर। संपूर्ण विभूति योग का हेतु यह है कि जगह जगह पर हम भगवान के दर्शन करें। हम इस विश्व को ना देखें, लेकिन उसके पीछे का जो तत्व है, ईश तत्व, उसका दर्शन करें। जो भी तू श्रेष्ठतम देखता है, उसमें मुझे देख। ये हमें ईश्वर के तरफ ले जाने का साइकोलॉजिकल प्रयोग है। भगवान में मन नहीं लग रहा है, विश्व में मन लग रहा है, संसार में मन लग रहा है, कोई बात नहीं, उसमें भी मेरा दर्शन कर। अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान आपको किधर किधर ढूंढूं, मैं किधर किधर जानूं, आप है कहां पे? इसके लिए विस्तार से भगवान ने विभूति कहने का आरंभ किया। देख, यहां पर मुझे देख, ये मैं हूं। तो सामवेद में जो उनकी रुचाएं है, गीत है, वो मैं हूं। बृहत साम नाम का, जिसमें इंद्र की स्तुति की गई है। गायत्री छंद साम अहम। छंद, या आपने जब भाषा सीखी तभी सीखा होगा, हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में छंद सिखाते थे। उसमें से एक छंद है, छंद यानी क्या? जो मीटर में है, छंदबद्ध, जिसे गाया जा सकता है, उसे छंद कह सकते हैं। विच कैन बी संग, क्योंकि वो मीटर में, उसे छंद कहते हैं। अलग अलग प्रकार के छंद है, उसमें गायत्री छंद मैं हूं। वेदों में गायत्री छंद में भी ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाएं। त्रि यानी 3, जो 3 पद वाले हैं, उसे गायत्री कहते हैं। 3 पद स्वरूप जिसको गा सकते हैं, वो गायत्री। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें 3 शब्द आते हैं, 3 लाइंस आती है जिसमें ये शब्द आते हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र कहा गया उसे।
तो गायत्री एक छंद है। गायत्री का महत्व क्या है? अप्रतिम अद्भुत महत्व है गायत्री का। क्यों? क्योंकि वेद गायत्री से प्रकट हुए थे। सबसे पहले ओम शब्द प्रकट हुआ यूनिवर्स में। ओम में से गायत्री, 3 पद वाली गायत्री उत्पन्न हुई, और गायत्री में से वेद उत्पन्न हुए। इसके लिए गायत्री का बहुत ही महत्व है। गायत्री मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है, गायत्री मंत्र, और गायत्री छंद भी। इसके लिए छंद साम अहम गायत्री, जितने भी प्रकार के अलग अलग छंद है उसमें गायत्री छंद मैं हूं, क्योंकि वेद गायत्री से उत्पन्न हुए थे। और विशेष ब्राह्मणों को तो ये आज्ञा दी गई थी कि आपको दिन में इतनी गायत्री करनी ही है। वो उनका धर्म था। सबसे प्रमुख यदि जो अगर उनकी पूजा रही तो गायत्री की पूजा होती है ब्राह्मणों के लिए। इतना महत्व थे, महात्म्य था गायत्री का। तो बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम। सामवेद की ऋचाओं में बृहत साम नाम का जो स्तुति है, गीत है, वो मैं हूं, जिसमें इंद्र की स्तुति है। और सभी छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। ये श्रेष्ठतम है, क्योंकि गायत्री से वेद उत्पन्न हुए थे। इसके लिए मासा नाम मार्गशीर्षोर अहम। मार्गशीर्ष यानी गुजराती में हम जो मागसर कहते हैं, मार्गशीर्ष का मागसर हो गया वो मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का महत्व क्या है? इस महीने में दिवाली के बाद कार्तिक महीना शुरू होता है, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण ने एकादशी के दिन अर्जुन को भगवत गीता कही थी। मार्गशीर्ष महीने में गीता जयंती जिसे कहते हैं, गीता का प्रागट्य दिवस, वो मार्गशीर्ष महीने में। ये अद्भुत ज्ञान उपदेश इस महीने में भगवान ने अर्जुन को कहा था, एकादशी के दिन, जिसे हम गीता जयंती या प्रागट्योत्सव भगवत गीता का कहते हैं। अन्य महत्व, महाभारत के काल में मार्गशीर्ष यूज्ड टू बी द फर्स्ट मंथ। साल का पहला महीना मार्गशीर्ष था। और सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो मार्गशीर्ष महीने में फसल की कटाई होती थी। जो किसान ने बोया था, जैसे बैसाखी और ये सब जो है, ओणम, पोंगल, ये देखो सभी इसके आसपास ही आते हैं कि आपने जो फसल बोई थी वो अन्न प्राप्त हुआ। अन्न जीवन है, और वो सारे वर्ष का अन्न ये एक मास में उत्पन्न होकर कटाई होता था। इसके लिए मार्गशीर्ष का महत्व, कि जीवनदायी अन्न प्राप्त होता है, और अन्न प्राप्त होने के बाद उस अन्न का उपयोग यज्ञ करने में भी होता था। जब यज्ञ करते थे तो बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, उनका खाना पीना, ये सब संभव कब होता था? जब मार्गशीर्ष महीने में फसल की कटाई होती। इन सब कारणों के लिए 12 मास है, उसमें से मार्गशीर्ष मास का अति महत्व है। इसके लिए भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोर अहम। और लास्ट ये श्लोक का, ऋतु नाम कुसुमाकर। कुसुमाकर यानी कौन सी वसंत ऋतु? ऋतु। वसंत ऋतु ऋतु। श्रेष्ठ वसंत, ऋतु श्रेष्ठ। ऋतु श्रेष्ठ। कुसुम यानी फूल। कुसुम, कुसुमाकर यानी फूल को उत्पन्न करने वाली वसंत। अभी चमत्कार देखिए भगवान का। वसंत ऋतु में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, फिर भी नए पान आते, फूल आते, फल आते हैं वृक्ष के ऊपर। कहां से आते हैं ये? पानी तो बिल्कुल गिरा नहीं है।
फिर भी अपने आप, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, ठंडी कम हो गई और उसके बाद अभी गर्मी की शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। ये संधि काल है, वसंत ऋतु। ठंडी में पानखर होती है, सब पेड़ सूख जाते हैं, सब पत्ते गिर जाते हैं अपने आप। और उसके बाद जब वसंत ऋतु आती है तो नए पत्ते, नए फूल ये पेड़ पर आते हैं और सारी सृष्टि में हरियाली छा जाती है, नए फूल खिलते हैं उस वक्त। और वो वातावरण बेहद आह्लादक होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है जब फूल नए आते हैं सृष्टि के अंदर। तो ये छह ऋतु है हमारी। छहों में जो वसंत है, कुसुमाकर, जब नए फूल खिलते हैं बिना बारिश के, वो वसंत ऋतु, वो कुसुमाकर, इसमें मेरी विभूति थी। हमने ये प्रक्रिया को इतनी बार देखा होता है कि हमारे लिए सहज हो जाता है, बट ये सोचने की बात है। हर एक पानकर ऋतु में जब ठंडी आती है तो अपने आप पत्ते गिर जाते हैं और फिर अपने आप निकलते। कहां से आते हैं ये? सोचने का विषय है ना ये। किसने कहा इसे अभी गिरने का टाइम हो गया और नए को कहा अभी उगने का टाइम हो गया? अपने आप, ये प्रकृति का कार्य है, बिना हेतु अपने आप होता ही रहता है। कोई शुरुआत नहीं करता है, कोई अंत नहीं करता, अपने आप होता है। इसीलिए उसे कार्य कहते हैं। जो बिना हेतु होता है वो कार्य, और जो हेतु के साथ होता है वो कर्म। कर्म बांधने वाला होता है, अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, जबकि कार्य बिना फल का होता है क्योंकि उसके पीछे कोई हेतु नहीं होता है। यदि हम करें तो कार्य, और प्रभु करे तो, भगवान करे तो उसे लीला कहते हैं। सृष्टि का सर्जन क्यों हुआ? लीला। इसके पीछे कोई हेतु नहीं, अपने आप होता रहता है वो। ईश्वर के द्वारा अपने आप वो होता रहता है। हमारे द्वारा भी अपने आप होता है कितने सारी चीज। हमने कितनी बार पलके जप की, अपने आप हुआ। किसी ने निश्चय किया था हर 30 सेकंड के बाद पलक झपकेंगे? किसी ने निश्चय नहीं किया था, अपने आप होता है। वैसे ही ईश्वर ने भी निश्चय नहीं किया कि सृष्टि का प्रलय करूंगा और सृष्टि को उद्भव करूंगा। ईश्वर के द्वारा अपने आप होता है, इसके लिए उसे लीला कहते हैं। व्यक्ति में हो तो कार्य, भगवान करे तो लीला। ये उसका नॉमेनक्लेचर है, उसका शब्द है जिसे ये कहते हैं। तो मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकरः भृत साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम अहम। सामवेद की ऋचाओं में ऋत साम में हूं, छंदों में गायत्री में, मास महीनों में मार्ग शीर्ष में, और ऋतुओं में कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु में हूं। ये था हमारा 35वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई विचार? ये आगे बढ़े। नेक्स्ट श्लोक। अब विभूति योग के अंत के तरफ हम आ रहे हैं। बहुत सारी विभूतियां भगवान ने कही। 35वें श्लोक का समापन करके 36वें श्लोक में भगवान की विभूतियां देखते हैं। ध्रुतम छलयताम अस्मि तेजस्वी नाम अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्व सत्व ताम अहम। एक एक करके समझते हैं। ध्रुत छलयताम अस्मि। धृत क्या था?
धृत क्रीड़ा, पांडवों ने और धृत जो खेला था पांडव, कौरवों हाँ के साथ। पांडव खेले थे ना, कौरव पांडव, जुआ यस, जुगार। जुआ, जुआ हाँ जुगार, गैम्बलिंग, जुआ जुआ। छलयतास अस्मि यानी छल छलने कपट। वाली जो भी विद्याएं है जिसे लोगों को छला जाता है, दैट इज चीटिंग। जिस जिस विद्या के द्वारा लोगों को छला जाता है, लोगों को छलना यानी अनएथिकली किसी की संपत्ति, किसी का राज्य, किसी की भूमि, ये लूट लेना, छीन लेना, अनएथिकली, ये छलना है। और इसमें सबसे श्रेष्ठ छलावा कौन सा है? धृत क्रीड़ा। धृत यानी गैम्बलिंग, जो कुरु सभा में पांडव और कौरव ने खेला था और सब कुछ जिसमें हार गए पांडव, ये धृत क्रीड़ा। तो जितने भी छलने वाले विद्याएं हैं उसमें धृत मैं हूं, गैम्बलिंग। क्वेश्चन होना चाहिए ना, भगवान कहते हैं मैं गैम्बलिंग हूं, मैं धृत क्रीड़ा हूं। है किसी के भगवान जिसने कहा हो ये सभी छलने वाली विद्याओं में जुआ मैं हूं? अगर ये सुने तो कोई प्रश्न नहीं करेगा आपको कि हमें तो गैम्बलिंग करना चाहिए, भगवान है ये, भगवान कृष्ण है। क्या उत्तर है आपके पास? इज इट दैट वो कह रहे हैं कि जितना वर्स्ट आप सोच सकते हो उससे आगे का मेरा कंट्रोल है और समथिंग? कंट्रोल नहीं, धृत मैं हूं, गैम्बलिंग मैं हूं, सभी छलने वाली चीटिंग करने की जो जो विद्या है उसमें सर्वश्रेष्ठ चीट करने वाली विद्या मैं हूं। ये भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं, अन्य किसी में ये हिम्मत नहीं है कहने की। ये सब देख के भी आप कितने सस्टेनेबल है, आप कितने लेवल पे हैं, मतलब आप सोच समझ के बैलेंस लाइफ कैसे आप जीना समझ सकते हैं। दैट आई थिंक दैट वे। यानी विदाउट बीइंग अटैच्ड यू डू इट, हाँ, जो मतलब हाँ समझ, उसे सोच समझ लिप्त के हुए बिना, लिप्त लिप्त हुए हुए भी बिना आप कर रहे हो। और कुछ? ये किसके लिए होगा? भगवान ने कहा है जो कल तक अंधकार में था, कल तक व्यसन करता था, जुआ खेलता था, जिसके लिए ये आदत पड़ गई है, जो रोज खेलता था, उसको यदि अंधकार से प्रकाश में लाना हो, सदमार्ग पे लाना हो, तो उसके मन में डालो। तू रोज जुआ खेलता है तो तू जब जुआ खेलता है तो उसमें भगवान देख। विभूति क्या कह रही है, भगवान क्या कह रहे हैं कि ये मैं हूं इसके अंदर, ये मेरा अंश है। तो जब तू द्युत क्रीड़ा खेलता है, गैम्बलिंग करता है, अगर तुझसे छूटा नहीं जाता है और तुझे इससे छूटना है तो मेरा दर्शन कर उसके अंदर। जब तू उसमें मेरा दर्शन करेगा तो धीरे 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 तेरा मन मुझ में लगने लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं होता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे 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 होता है। तो ये दिखाने के लिए कि यदि तू धृत छोड़ नहीं सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन मुझे उसमें देखना शुरू कर तू। अगर मुझे उसमें देखना तूने शुरू किया तो धीरे धीरे वो छूट जाएगा और तू मेरे साथ लग जाएगा। दिस मे बी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, कि जब मैंने सारे सृष्टि का मैंने ही सर्जन किया है, परा अपरा दोनों ही प्रकृति, दोनों ही शक्ति मेरी है, तो ये जो अच्छा हो रहा है वो भी मैं हूं और ये जो बुरा हो रहा है वो भी मैं हूं।
प्रकाश का निर्माण भी मैंने किया, अंधकार का भी मैंने किया है। मनुष्य, तेरे को मैंने बुद्धि दी है तुझे, मैंने तेरी थाली में दोनों चीज रखा है, अमृत और विष। समझ पूर्वक तू उठा, तुझे क्या चाहिए। तेरी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। तुझे बुद्धि दी है मैंने, दिवस भी निर्माण किया, अंधकार भी, ज्ञान भी दिया, अज्ञान भी। तू निर्णय कर, तुझे कौन सी दिशा में जाना है। क्योंकि जब हम किसी और पे इम्पोज करते हैं, वो नहीं उठाएगा, मन विद्रोह करेगा। वो कौन होता है कहने वाला मुझे? लेकिन यही बात हम जब इनडायरेक्टली उसके सामने रखते हैं, जब हम हमारे आचरण से वो करते हैं, तब वो ऑब्जर्व करेगा। एंड धीरे 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 हिज वे ऑफ थिंकिंग विल चेंज। इसके लिए यदि तू जुआरी है, तुझसे ये आदत छूटती नहीं है, डजेंट मैटर, ये जुए में भी मेरा दर्शन कर। ये भी भगवान आपने ही निर्माण किया है। जब मेरा दर्शन करेगा तो धीरे धीरे वो छूट जाएगा और मैं रह जाऊंगा खाली। इसके लिए धृतम छलयताम अस्मि, जितनी भी चलने वाली प्रक्रिया है उसमें धृत क्रीड़ा में हो, ये उसके पीछे का भाव कहने का। और ये केवल भगवत गीता में भगवान कृष्ण में हिम्मत है ये कहने की। बाकी सभी ने अपने ईश्वर को परफेक्ट बनाया है, कंप्लीट। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं मनुष्य का अवतार लेके आया हूं, और सभी इनकम्प्लीटनेस के साथ मैं कंप्लीट हूं, बिकॉज आई डू इट अनअटैच्ड। विश्व के सभी धर्म कहते हैं रिनाउंस, त्याग करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कर, लेकिन उसके पीछे जो इच्छा है उसका त्याग कर, ये तुझे मुक्ति दिलाएगा। संन्यास लेके भी मन यदि इंद्रियों में हो तो क्या अर्थ है उस संन्यास का? कोई अर्थ नहीं उसका। लेकिन संसार में रहकर भी मन यदि ईश्वर में हो तो वो संन्यास है। न्यास यानी छोड़ना। आपकी इच्छाओं का त्याग करो, कर्म का त्याग मत करो। ये अप्रतिम मैसेज फक्त भगवान कृष्ण ने दिया। क्योंकि कर्म किए बिना तो जीना संभव ही नहीं है। हम सांस लेते हैं वो भी कर्म है, हम सोचते हैं वो भी कर्म है। आज क्या किया? आज मैंने कुछ नहीं किया, खाली बैठा रहा, अरे बैठना भी कर्म है। अब बैठे रहे, दैट इज ऑल्सो कर्म। आज क्या किया? आज रात को हम शांति से सोए, शांति से सोना भी कर्म है। प्रकृति सतत कृतिशील है, सतत कार्यशील। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि प्रकृति में कर्म नहीं हो रहा। हमारी बॉडी में लैक्स ऑफ सेल्स नए आते और पुराने जाते हैं कंटिन्यूसली। दैट्स प्रकृति। तो बिना कर्म तो जीना संभव ही नहीं है। कर्म के पीछे की इच्छा, कर्म का फल, इसका त्याग करिए संन्यास। भगवे वस्त्र धारण किए, कोई बात। कल तक जो तेरे परिवार के लिए जीने की इच्छा थी उसका त्याग कर, अब सारी सृष्टि के लिए काम कर। ये भगवा वस्त्र का कर्म। संन्यास लेके बैठना नहीं है, संन्यास लेके बड़ा होना है। कल तक मैं छोटा था, कुएं में रहता था, खाली मेरा और मेरे परिवार के लिए सोचता था। आज मैं समुद्र हूं, सारे विश्व के लिए सोचता हूं। दिस इज संन्यास। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म। ये जो भी रिजल्ट है, फल है, वो इच्छा करने से नहीं आता है, कर्म करने से आता है। तो इस प्रकार द्रुतम छलयताम अस्मि, तेज तेजस्वी नाम अहम। जो तेजस्वी है, उसके अंदर जो तेज है वो मैं हूं।
सूर्य और चंद्र, ये दो में तेजस्वी कौन है? सूर्य के चंद्र। सूर्य। सूर्य। क्यों? वाई? उसका अपना खुद का प्रकाश। खुद का प्रकाश है। सेल्फ। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित। उसे बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चंद्र सूर्य के प्रकाश पे निर्भर है। जब आप आत्मनिर्भर बनो, अन्य पे डिपेंडेंट नहीं हो, तब आप तेजस्वी कहलाते हो। आजकल हम हमारी संपत्ति को हमारे प्रसिद्धि का कारण समझने लगे। ये मूर्खता है। बिना संपत्ति के भी जो प्रसिद्ध है वो तेजस्वी, जिसके अंदर कुछ है, जो स्वयं अलग है, सबसे ऊपर एक अलग लेके आया है कुछ वो। आज जितने भी बड़े हो गए, अब देखिए ये उन्होंने क्या कमाया, उसके ऊपर कभी उनकी प्रसिद्धि निर्भर नहीं थी। स्वयं के अंदर एक तेज होना चाहिए। ये तेज आता कहां से है? हमारे अंदर, हमारे सद्गुणों से आता है। सद्गुण कहां से आते हैं? सद्भाव से आते हैं। हमारे अंदर जो तीन भाव है, रज तम सत्व, इसमें जो सत्विक भाव है, सद्गुण, सत यानी ईश्वर, सतगुण यानी दैवी गुण। मेरे अंदर जो गॉडली क्वालिटीज है, ईश्वरीय क्वालिटीज, ये क्वालिटी मुझे तेजस्वी बना, मेरे गुण मुझे तेजस्वी बनाते हैं। आपके अंदर जो, देखिए कौन सा दैवी गुण आपके अंदर है, सबके अंदर पड़ा है। एक हमें पता नहीं, और पता है तो उसे बाहर कैसे लाए, इसकी प्रक्रिया पता नहीं है। एवरीबडी इज बोर्न विथ डिवाइन क्वालिटीज, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो डिवाइन का अंश है। और इसी तरह डेविलिश क्वालिटी भी हमारे अंदर है, जो हमें प्रकृति से मिली है, बिकॉज हमने शरीर भी है। तो गुण और दोष एक परम तत्व से मिला, एक प्रकृति से मिला। इसको ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है, फिर हिम्मत पूर्वक हमारे जो आसुरी गुण है, ईर्ष्या, लोभ, मत्सर, अहंकार, ये सब आसुरी गुण, ऑब्जर्व करके उस आसुरी गुण को दूर करना है। और दया, करुणा, ज्ञान, भक्ति, ये सब जो दैवी गुण है, उस दैवी गुण को बाहर लाना है। ये जो कर सका वो तेजस्वी। फिर उसके अंदर से जो आभा निकलेगी, जो तेज निकलेगा, उसके सामने आसुरी गुण वाला व्यक्ति टिक नहीं सकेगा। फिर वो स्वयं अपना तेज लेकर आया है। सबके अंदर संभव है, तो क्यों नहीं होता हमारे से? हमारे संकल्प वीक है। हमारे संकल्प को कौन हिलाता है? हमारे संकल्प को सांसारिक इच्छा हिलाती है। जब तक सत्संग चल रहा है, जब तक हम विचारों के असर में है, तब तक हमारे अंदर वो भाव आता है। और जैसे ही सत्संग समाप्त करके दूर हो गए, तो संसार के अंडर आ गए हम। वापस वो विचार हुए, नेगेटिविटी मेरे माइंड में आ जाती। उस वक्त हमारा विवेक जागरूक होना चाहिए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये जो मैं सोच रहा हूं बराबर है, ये जो मैं कर रहा हूं बराबर है, मैं जो बोल रहा हूं बराबर है। ये प्रक्रिया है। धृति चाहिए, हमने जो संकल्प लिया उसको पकड़ के रखने का। ये है तेजस, तेजस तेजस्वी नाम अहम। ऐसे जो सिद्ध पुरुष, महापुरुष जो तेजस्वी है, वो आकर खड़े रहे
जैसे ही उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, उसकी तेज के अंदर सभी दंग रह गए उसके सामने। ऐसे तेजस्वियों का जो तेज है वो तेज मैं हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तेजस्वी होना, आत्मनिर्भर होना। धृतम छलयताम अस्मि तेजस तेजस विनाम अहम। ये दो विभूतियां 36वें श्लोक की आज हमने देखी। बाकी की जो है जय, व्यवसायिक बुद्धि और सत्व, ये तीन आज समय हो गया है, आज हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे, तो वो अगले मंगलवार हम इसी श्लोक से आगे बढ़े। और मैं आप लोग को भी पूछूंगा ये विभूति का अर्थ क्या था, पिछली बार क्या हमने विचार किया था इसके ऊपर। इसके लिए हमारा YouTube पे वीडियो अपलोड होगा, तो एक बार देख जाना नेक्स्ट ट्यूसडे को कि हमने क्या विचार किया था। तो ये तो चीटिंग हो गई ना, तो आप कहेंगे धुतम ये जूम भी छलता है हमें, ये चीज बीच बीच में बंद हो जाता है। चलिए, तो कोई प्रश्न आज के हमारे सत्संग के ऊपर, या फिर प्रार्थना करें? हाँ बोलो भावना भाई। ફક્ત આ જરા જુગારનું આમ એકદમ મનમાં બેસતું નથી કે કેમ એ પોઈન્ટ આ જ કેમ રીતે ઉઠાવ્યો બેસાડી હશે. શકાશે. હાજી, કે જે વ્યસની છે એને એમાં ઈશ્વર જોવા, ઓકે. ઈશ્વરને જોશે તો ધીરે ધીરે જુગાર છૂટશે અને ભગવાન રહેશે. આ એક જ એનું એક્સપ્લેનેશન કહી શકાય. હમ. પણ બંને એમણે જ ક્રિએટ કર્યા છે, રાઈટ અને રોંગ, પોઝિટિવ નેગેટિવ. હી હેઝ ક્રિએટેડ. બરાબર. હમ. તો જે સર એક નેગેટિવ સવાલ છે, હતો હા બોલો ને, ઘણા દિવસે બોલ્યા કે નીતા. આપણે જે હા આપણે જે સત્કર્મ છે, જે આપણને ખબર છે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ, આજે આ શ્લોકમાં આવ્યું, એ સત્કર્મનું બી આપણને ભોગવવા તો આવવું જ પડે ને પાછું. ડેફિનેટલી, પણ તો એની એનો પાછળ નિસ્વાર્થ કોઈ ભાવ કેવી રીતે? પણ બે વસ્તુ છે આપણને ખબર છે, સત્કર્મ અને નેગેટિવ કર્મ. આપણને ખબર છે નેગેટિવ નથી કરવાનું, આપણને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, આગળ જવું છે, તો આપણે સત્કર્મના જ પગ પર ચડીએ છીએ, પણ તો એને બી ભોગવવા કે છે આવવું પડે. બરાબર છે. જો એ આપણે હેતુ સહિત કર્યું હોય તો, જો તમે મુક્ત થવાના હેતુ સહિત એ બધું કરશો તો એ સારું ફળ ભોગવવા તમારે સારા થઈને પાછું આવશે. નેક્સ્ટ જન્મમાં તમે કોઈ રાજ્યના ચીફ મિનિસ્ટર બનશો. તો હેતુ સહિત ઈ જ બધું ન કરવું હોય, એ ચક્કરમાં જ ન પડવું હોય તો તે સહજ થવું જોઈએ આપણે. એ સહજ, નેચરલી, કે આ શ્રેષ્ઠ છે માટે મારે કરવાનું છે. દેટ ઇઝ સત્કર્મ. બાકી પુણ્ય કમાવા આપણે જો દાન આપશું તો એ તો બાંધવાનું જ, સારું કામ છે નક્કી, પાછું અને સારું એ ભોગવવા આવવાનું જ છે પાછું. એ જ થાય. એ દયાથી થવું જોઈએ, કરુણાથી થવું જોઈએ. છોડીને ભગવાનને ભજીએ તો મળી જાય કે પરમ, બસ એ તરફ વાળવા માટે જ આટલું કહેવામાં આવ્યું છે. ભગવાન તરફ વળી જા, બસ એની મેળે સત્કર્મ થશે. પછી નેગેટિવિટી બધી સંસારમાં, ત્યાં ખાલી પોઝિટિવિટી જ છે. પછી ભગવાન રહેતા જ નથી ને મનમાં, એ તો તકલીફ છે. સત્કર્મના માર્ગે પણ કરીએ બધું ખબર છે, પણ પછી એને ભોગવવા બી આવવું પડશે એવું લાગે આવું જ કે પડશે, સત્કર્મ આવું જ પડશે, આવું જ પડશે. કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, સમજવું ઈઝી છે, એવું છે. ચાલો, બીજું કાંઈ? થેન્ક યુ. पवन भाई समझते हैं ना गुजराती आप? तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है सर, बिल्कुल बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ ही हूँ ना, तो मराठी और गुजराती दोनों समझ में आ जाती है,
और गुजराती इतनी मतलब इतनी डिफिकल्ट नॉट लाइक अ साउथ इंडिया, हिंदी से वेरी क्लोज, मराठी से ज्यादा वेरी इजी। क्लोज टू, हाँ तो समझ में आ जाती है जी। थैंक और यू। हम गुजरातियों की एक आदत है, दो गुजराती मिले तो गुजराती में ही शुरू हो जाते हैं। वो मुझे मालूम है सर, मेरे हैं 4-5 कॉलेज फ्रेंड्स, मुझे मालूम है सर, देखो वो आदत है, मिले ना, संभाल लेता हमारे हूँ। 10 फ्रेंड में हम 2 गुजराती है तो सब हिंदी में बोलते हैं, हम गुजराती में स्टार्ट हो जाते हैं, नेचुरली होता है वो। एनीवेज, चलिए प्रार्थना करें। अगले मंगलवार को हम जय, व्यवसायिक बुद्धि और सत्व, इसके ऊपर विचार करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन् विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सर्व जय श्री कृष्ण। जय श्री सर्व जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।